हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज की बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, आप लोग का रिजल्ट जब आ जाता है तो आपके रिजल्ट में काफ़ी सारे जो साइन होते हो देखने को आपको मिलते हैं। सबसे पहला साइन आपको देखने को मिलता है वो COMP लिखा होता है, एक कंपार्टमेंट लिखा होता है। दूसरा जो साइन होता है वो लिखा होता है एसेंशियल रिपीट यहाँ पे। और तीसरा साइन जो होता है वो 4 टाइम यहाँ पे एक्स लिखा होता है। तो इसका क्या मतलब है और क्या करना है, हम आज की वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं। सबसे पहले बात अगर हम करें तो आपको अगला स्टेप क्या करना है और आपका रिज़ल्ट चेक करने के बाद आपका नेक्स्ट जो पाथ रहेगा वो क्या आपके लिए सही रहेगा, इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको रिज़ल्ट दिखा देते हैं जो कि क्लास 10th का भी हाल ही में आया है रिज़ल्ट, जो कि 18 जुलाई को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। और क्लास 10th में बहुत बच्चों में जो लिख के आ चुका है वो रिज़ल्ट में कंपार्टमेंट लिख के आ चुका है, यानी कि COMP अगर लिख के आया है आपके रिज़ल्ट में तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपको सब कुछ आज की वीडियो में जानने को मिलेगा कि आपको आगे क्या करना है और कैसे क्या करना है, तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, जिन बच्चों में कंपार्टमेंट लिखा हुआ है उन बच्चों को सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखिए, क्लास 10th में अगर आप हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ सकता है तो 2 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्लास 12th में हो और आप में कंपार्टमेंट लिखा है तो आपको एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और वहीं 10th में हो तो अगर कंपार्टमेंट लिखा है तो यानी कि 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो, कंपार्टमेंट है तो 2 सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। वो भी कब एग्ज़ाम होगा वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 2027 में होगा, फरवरी मार्च अप्रैल के टाइम। तो इसका फॉर्म कब फिल होगा, कैसे फिल होगा, वो भी सब हम आपको बताएंगे, तो परेशान होने की आवश्यकता आपको कतई भी नहीं है। तो आपको बात करते हैं जिन बच्चों में कंपार्टमेंट लिखा है उन बच्चों को कैसे क्या करना है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो जुलाई का रिजल्ट आता है, ध्यान दीजिएगा, जुलाई का रिजल्ट आ जाने के बाद जुलाई 2026 में जो रिजल्ट आपका आया है, इसके आ जाने के बाद आपके पास अब कोई फॉर्म नहीं आने वाला है। तो फॉर्म, अगला फॉर्म जो आएगा वो आएगा मेन एग्ज़ाम का। वो कब आता है तो वो आपका लास्ट अगस्त तक रिलीज़ कर दिया जाता है। जो अगस्त होता है आपका, अगस्त के लास्ट वीक तक आपका जो कि है फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाता है। उस फॉर्म को कौन कौन बच्चे फिल कर पाएंगे वो भी आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले वो बच्चे फिल कर पाएंगे जिनका कंपार्टमेंट लगा है, क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, क्लास 10th एंड क्लास 12th। अगर आपका कंपार्टमेंट लगा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका एसेंशियल रिपीट लगा है तब भी आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इम्प्रूवमेंट देना है, यानी कि आपके रिजल्ट में 4 टाइम एक्स है, तब भी आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं जिन बच्चों में कंपार्टमेंट आ गए इनको क्या करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको भी कुछ भी नहीं करना है। आपको देखिए, अगर आप चाहते हो हमारे पूरे गाइडेंस में आपको फॉर्म फिलिंग हो और आपसे मैं बात करूं, तो आप मेरा बात करने के लिए कॉलिंग सपोर्ट बैच ले सकते हो। कॉलिंग बैच ले सकते हो जिसमें कि आपको मैं कॉलिंग पूरी प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि क्या क्या करना है आपको आगे। तो आप उस तरीके से बिल्कुल गाइड हो सकते हो। अगर आप में यहीं पे हम बता देते हैं, अगर आप में रिजल्ट जो है उसमें एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है, आपका 10th का रिजल्ट हो या क्लास 12 का, कभी वीडियो देख रहे हो, आप 2026 के लिए बना रहा हूँ, ये 2027 में आप देखो, 28 में देखो, 29 में देखो, 30 में देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कभी भी वीडियो देख रहे हो, सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आप एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है तो आपके लिए एक अलग बैच है जो कि फेलियर सपोर्ट बैच, फेलियर सपोर्ट बैच है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। पूरा मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे क्या करना है, कब आपका फॉर्म आएगा, कौन अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई होगा, वो सब हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों में क्लास 10th हो, क्लास 10th के हो या फिर क्लास 12th के हो, सिंपल ही आपको क्या करना है, आपको मैंने बता दिया है कि आपके फॉर्म जो कि है वो क्लास 12th के और क्लास 10th के एक साथ ही आते हैं, एक साथ आएंगे। तो आप लोग को उस फॉर्म को अप्लाई करना है। आप लोग सही तरीके से अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज हमसे भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है जिसमें लिखा है फेलियर सपोर्ट प्रोग्राम, उसको आप ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हो। मैं पूरा आपको गाइड कर दूंगा कि आपको आगे क्या स्टेप करना है। एक आप बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों में कंपार्टमेंट लिखा है उन बच्चों का कंपार्टमेंट क्या क्लियर हो सकता है। तो यस, जिन बच्चों में कंपार्टमेंट लिखा है क्लास 10th के हों,
हाँ, इस समय क्लास 10th की हम बात करेंगे क्योंकि इन्हीं का रिजल्ट आया है अभी जस्ट। तो क्लास 10th का जो रिजल्ट आया उनके जिन बच्चों ने कंपार्टमेंट लिखी है तो उन बच्चों के पास एक चांस और है कि कंपार्टमेंट का क्लियर हो सकता है। क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो रीचेकिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, रीचेकिंग होती है, आप लोग की रीचेकिंग कॉपी की होगी तो आप रीचेकिंग के लिए सही तरीके से अप्लाई कीजिएगा तो हो सकता है आपका ये जो रिज़ल्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को क्लास 12th में मैंने अप्लाई किया था, क्लास 12th के स्टूडेंट का मैंने बहुत बच्चों का अप्लाई किया तो बहुत बच्चों का जो कंपार्टमेंट है वो क्लियर हो गया। आपके सामने रिजल्ट देखने को मिल रहे होंगे सभी बच्चों के यहाँ पे 12 नंबर तक, 13 नंबर तक, इवन 15 नंबर तक, यहाँ 7 नंबर और 3 नंबर और 2 नंबर तक बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं जिन बच्चों का मैंने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे 12, 13, 15, 7, 3 और 2 मार्क्स तक बढ़े हैं। तो आप हमसे जुड़कर आप भी अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अब सरल शब्दों में फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या आपको करना है। देखिए, अब आपका इसमें कुछ नहीं होने वाला, ध्यान दीजिएगा। बहुत बच्चे NIOS की तरफ जाना चाहेंगे, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट फेस कर रहे हैं वो बच्चे NIOS की तरफ नहीं जाएं तो अच्छा ही रहेगा। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। उसके NIOS का बता दूँ, आपका दिसंबर तक रिजल्ट आएगा, दिसंबर या जनवरी में आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप ऑन डिमांड का भी देते हो तो एक साल इससे भी वेस्ट हो रहा है और एक साल CBSE से वेस्ट हो रहा है। तो इससे अच्छा आप CBSE से दीजिए, कम पैसे में आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा इसमें। और आपने ऑलरेडी सिलेबस पढ़ के रखा CBSE का, तो आप CBSE का ही ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर हम तो आप अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो आपके हो सकता है कंपार्टमेंट क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने पिछली बार बच्चों का अप्लाई किया था क्लास 10th का, तो उनका बहुत बच्चों का क्लियर हुआ था। क्लास 12th का मैंने अभी जस्ट अप्लाई किया, आपके सामने रिजल्ट देखने को आपको मिल रहा होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कराया था तो यहाँ पे बच्चों का क्लियर हो गया है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमसे आपको हेल्प चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो फेलियर प्रोग्राम। और अदरवाइज आपको कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपका सोल्यूशन दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।